हेलो दोस्तों, एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम दो बुक के बारे में एक छोटा सा रिव्यू देंगे। आप देख सकते हैं, एक पार्ट 1 और दूसरा हो गया अपना पार्ट 2। ठीक है, ये क्या आपने को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, ये आज हम आपको इसके। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो अपना पार्ट 1 मेगाट्रॉनिक की जो बिग बुक है, सॉरी बेसिक ऑफ मेट्रॉनिक, ठीक है, ये जो बुक है ये आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक के बारे में, यानी जो हम ऑटो इलेक्ट्रिकल की लाइन में जो हम काम कर रहे हैं, कौन सा सेंसर कहाँ पे लगा है, एग्जाम्पल के तौर पर बुश प्रेशर सेंसर इंजन में कहाँ पे लगा होगा, और वो बुश प्रेशर सेंसर क्या काम करता है, और उसमें वोल्टेज कितना होना चाहिए, और कितना कितना वोल्टेज कितने तार का सेंसर आता है, सारी डिटेल्स आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, अब हम क्या है, हर टाइम के हिसाब से काम अलग अलग होता है। पहले हम कर रहे थे, अभी मेरी ये खुद की बात बोलता हूँ, तकरीबन मैं 2010 या 2011 में जो काम कर रहा था वो कर रहा था स्टार्टर और डायनामो का। ठीक है, जो हम स्टार्टर का कर रहे थे और अपना डायनामो का जो अल्टरनेटर है उसका काम हम कर रहे थे। तो जैसे जैसे हम नई टेक्नोलॉजी आती गई, इसके बाद हम सेंसर का काम शुरू किए, यानी गाड़ी का जो सेंसर रहता है, गाड़ी के अंदर जितने भी सेंसर रहते हैं उसके ऊपर हम शिफ्टिंग हो गए। ठीक है, जब शिफ्टिंग हुए उस टाइम पे हमें कोई बताने वाला नहीं था इसके अंदर कौन सा सेंसर कहाँ पे लगा रहता है। उस टाइम पे हमारे पास स्कैनर भी नहीं था, ऐसे ही हम हाथ से मैनुअल काम कर रहे थे, गाड़ी सही से भाग नहीं रही थी, अंदाजे से आंख बंद करके काम करना जैसा हो गया। ठीक है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी के साथ आप जैसे भाइयों के साथ अपग्रेड होने का मौका मिला है। ठीक है, अभी जो अपने सर जी जो है इन्होंने एक बुक बनाई है, सबसे पहले एक बुक बनाई थी उन्होंने पार्ट 1 की, बेसिक ऑफ मेट्राटोनिक। ठीक है, इस बुक के अंदर आपको इतनी नॉलेज मिलेगी, ये नॉलेज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ना तो मैं आपको बता के दूंगा, ना तो आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो आपको बता के देगा। ठीक है, कौन सा सेंसर कहाँ पे आता है, क्या उसका काम है, कितना उसका वोल्टेज आना चाहिए, इस बुक के अंदर पूरा निचोड़ इसके अंदर लिख दिया है आपके साथ शेयर करने के लिए। ठीक है, अभी देखो ये 2 लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, एक हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, आपको जो लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। ये जो बुक बनाने वाले जो है हाईटेक ईसीएम रिपेयर, ठीक है, हाईटेक ईसीएम रिपेयर, प्रोफेशनल ईसीएम ट्रेनिंग हाईटेक ईसीएम रिपेयर, मिस्टर जगदीश सिंह, बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने उनकी पूरी जिंदगी का लाइफ का उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया है पूरे का पूरा इसके अंदर लिख दिया है। ठीक है, समझो। अभी आप देख सकते हैं ये अपने जगदीश सर हैं, इनका आपको बुक के अंदर आपको उनका सिग्नेचर के साथ आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरे के पूरे आपको चैप्टर बनाए। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सेकेंड चैप्टर में क्या है, थर्ड चैप्टर में क्या है, क्योंकि मैं अभी छोटा छोटा बताऊंगा, पूरा मैं बता दिया तो ये बुक परचेस करने का कोई मजा नहीं रहता है। सबसे पहले उन्होंने चैप्टर 1 में आपका पूरा सेंसर का लिख दिया है। ठीक है, दूसरे में आपका स्विचेस का रख दिया है, तीसरे में वाल का रख दिया है, चौथे में मल्टीमीटर का रख दिया है। अभी मैं कोई भी आपको एक इसके अंदर आपका कैन लो क्या कैसा काम करता है, कैन हाई कैसा काम करता है, और आपका रिले 4 पिन का हो गया, 5 पिन का हो गया, मेन रिले हो गया, कैसा काम करता है, कोड का डिस्क्रिप्शन क्या है, डायग्नोस कैसा करना है, ये सारे का सारा आपको पार्ट 1 की बुक में मिल जाएगा। मान के चलो अभी मेरे पास कोई एक लड़का काम पे आया है। ठीक है, अभी मेरे को बता रहा है जमीर भाई मुझे इस फील्ड के अंदर काम थोड़ा सीखना है, तो हम क्या करते हैं, थोड़े दिन उनको वर्कशॉप में बिठा के उनको वायरिंग की नॉलेज दे देते हैं, उसके बाद उनको ये बुक देते हैं। बुक देने के बाद इनको पूरा बेसिक नॉलेज सारा कुछ इनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो सेंसर कितने प्रकार के सेंसर हो सकते हैं। अभी शॉर्टकट में इन्होंने लिखा है सेंसर कितने प्रकार के सेंसर हो सकते हैं,
क्रैंकशाफ्ट सेंसर हो गया, कैमशाफ्ट सेंसर हो गया, रेल प्रेशर सेंसर हो गया, बूस्ट प्रेशर सेंसर हो गया, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर हो गया, मास एयर फ्लो सेंसर हो गया, ऑयल प्रेशर सेंसर हो गया, नॉक्स सेंसर हो गया, एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर हो गया, एक्सीलरेटर पेडल सेंसर हो गया, वीएसएस व्हीकल स्पीड सेंसर, व्हीकल सेंसर हो गया। ऐसे इन्होंने बहुत ही इसका पूरी जिंदगी का निचोड़ इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, अभी देखो कौन सा रिले कैसे काम करता है। 4 पिन का रिले हो गया, 5 पिन का रिले हो गया, और अपना सॉरी रिले की बात नहीं है, सेंसर का वोल्टेज है। ठीक है, 24 वोल्ट के अंदर आपका कैसे काम करेगा और 12 वोल्ट के अंदर आपको कैसे काम करेगा, सारा कुछ आपको इसमें मिल जाए, कैसे आ सकता है। ठीक है, उन्होंने इसका फोटो भी डाल दिया। और 2 प्रकार के क्रैंक सेंसर आते हैं, एक 2 वायर का आता है, एक 3 वायर का आता है। 3 वायर में कितना वोल्टेज आना चाहिए, 2 वायर में कितना वोल्टेज आना चाहिए, इन्होंने इसका पूरा डिटेल से बारीकी से आपको समझा दिया है। और कैम सेंसर क्या काम करता है पूरा इंग्लिश में, पूरा लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए और वर्किंग ये क्या क्या काम कर सकता है, क्या ये नहीं काम करेगा तो क्या हो सकता है गाड़ी के अंदर, ये पूरा डिटेल से इन्होंने डाल दिया। मैं खुद इस बुक को यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये तो हमें नॉलेज है, फिर भी अपने तरफ से हमने देखा ये बुक जो बनाए हैं, ये बुक में कहीं कमी तो नहीं है। हमने अपने तरफ से वेरिफिकेशन किए, बहुत ही बढ़िया है। जो बेसिक अपने लाइन में आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एयर मास सेंसर हो गया, इसके अंदर कितने प्रकार के वायर आ सकते हैं, 4 वायर का आ गया, 5 वायर का आ गया, 6 वायर का आ गया, ये सब इसके अंदर पूरा डिटेल से दिया है। बहुत ही जबरदस्त बुक है, आप चाहे तो ले सकते हैं, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप मंगवा के काम कर सकते हैं। एक्सीलरेटर पेडल सेंसर हो गया, फ्यूल प्रेशर सेंसर हो गया, पूरा डिटेल से डीआरबी हो गया, बहुत ही डिटेल से इन्होंने इसके अंदर दिया है। क्योंकि अभी मैं बताना चाहूंगा तो बहुत लंबी है इसकी स्टोरी, तो अभी मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। तो मिलजुला के आप ये बुक मंगा के काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और मल्टीमीटर क्या तरीके से यूज करना चाहिए, ठीक है, क्या तरीके से बुक यूज करना चाहिए, इस बुक यानी मल्टीमीटर क्या तरीके से यूज करना चाहिए, डीसी में रखेंगे तो क्या होगा, ओम्स में रखेंगे तो क्या होगा, पूरा डिटेल्स इसके अंदर दिया है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस भाई को भी ये बुक चाहिए उनको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप उधर से डायरेक्ट मंगवा भी सकते हैं। फिर भी मैं आपको इधर से बता देता हूँ, इस नंबर पे आप कॉल करके उनसे डायरेक्ट मंगवा सकते हैं, 8872646155। ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया बुक है, किताब है। ये 2 लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी। और ऐसे ही पार्ट 2 की भी बुक इन्होंने बनाई है। ठीक है, इसके अंदर आपको थोड़ा एडवांस लेवल, ये तो बेसिक हो गया, ये एडवांस लेवल की बुक है। मगर आपको ये नहीं मैं कहूंगा ये बुक लेने के बाद आप कोई भी ईसीएम पकड़ के 100% काम सीख जाओगे। ठीक है, जब आप ईसीएम के काम के अंदर आ रहे हो, आपका एक शौक है, आपका एक प्रोफेशन है, आपको ईसीएम का काम सीखना है, तब आप क्या करो, ये बुक मंगाओ पहले। कहीं भी आप ईसीएम की ट्रेनिंग पे जा रहे हो, मैं भी खुद ईसीएम की ट्रेनिंग देता हूं, मगर कहीं भी आप ईसीएम की ट्रेनिंग पे जा रहे हो, उस टाइम पे आप सबसे पहले आईसी को निकालना, बिठाना, मल्टीमीटर सही तरीके से कैसे यूज करना और रेजिस्टेंस की वैल्यू सिर्फ आपको ये बता देंगे, ये कौन सा रजिस्टर है। ठीक है, कौन सा रजिस्टर है, ये कौन सा रजिस्टर है, तो सिर्फ आपको देख के पता चल जाना चाहिए ये इतने ही ओम्स का है, इतने ही किलो ओम्स का है, इतने ही मेगा ओम्स का है। तब जाके आप 100% आपकी मेहनत से आप काम सीख पाओगे। क्योंकि आप जाओगे, आपको बेसिक नॉलेज पता नहीं रहेगा, ये आईसी का नाम क्या है और आपका रजिस्टर क्या है, रजिस्टर को कैसे टेस्टिंग करते हैं, मॉसफेट को कैसे टेस्टिंग करते हैं, कैपेसिटर को कैसे टेस्टिंग करते हैं, आईसी निकालना, बिठाना, ये आपको कुछ मालूम ही नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट ही करोगे। बस कहीं भी आप पूरे इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, सही से आप जितना आपके पास टाइम है उतने टाइम में आप जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। तो आपको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आप कहीं पे भी ट्रेनिंग पे जाते हो, मेरे पास नहीं, कहीं भी आप ट्रेनिंग पे जाते हो, तो सबसे पहले आपको आईसी निकालना और बिठाना एक, और दूसरा कंपोनेंट की पहचान, रजिस्टर क्या है, ठीक है, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर क्या है, उसको कैसे टेस्टिंग करते हैं, और अपना सर्किट के अंदर
ट्रैकिंग बनाना कैसा है, ट्रेस कैसा करना है, ये सब आपको छोटी छोटी ये जो बातें हैं ये आपको ध्यान में रख के आप कहीं भी ट्रेनिंग पे जाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप काम सीख जाओगे। वही इसके अंदर, इस बुक के अंदर दिया गया है। अब इस बुक के अंदर रजिस्टर को पहचानना सारा कुछ इसके अंदर डिटेल से दिया गया। अभी मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए थोड़ा बता देता हूँ। ये भी इस पार्ट 2 की बुक, ये भी बहुत जबरदस्त है। मुझे पर्सनली बहुत इतना जबरदस्त लगा ये बुक, मैं पढ़ के खुद परेशान हो गया हूँ। क्या भाई इतनी जबरदस्त बुक बना दी है भाई ये, ठीक है। और एक मैं आप सबसे विनती करता हूँ, क्योंकि जगदीश सर जी हैं और कहीं भी आपको ग्रुपों में या कहीं भी आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल गई तो डिलीट मार देना, क्योंकि इन्होंने इसके पीछे मेहनत की है, ठीक है। आपको इतनी, एक उस्ताद है, ठीक है, उस्ताद आपको एक चीज दे रहे हैं तो उसका कुछ मोल है, वो आप पे करके आप ले सकते हैं। आपको फ्री में मिल गई तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, हर जगह घूमते रहेगी। तो मैं यही है कि आपसे सजेस्ट करता हूँ, कहीं भी आपको इसका पीडीएफ फाइल मिले तो डायरेक्ट डिलीट कर दो, डायरेक्ट आप मंगाओ। आप जब काम करो, नियत से काम करेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, मैं यही कहना चाहता हूँ। और देखो पार्ट 2 का मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखो इसके अंदर भी चैप्टर बनाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, डीसी करंट क्या है, एसी करंट क्या है, बहुत इसके अंदर यानी पार्ट 1 पार्ट 2 इतनी बहुत बढ़िया है, बहुत ही जबरदस्त है। इसके अंदर भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखो रजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। देखो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इधर से रेजिस्टेंस, ठीक है, ये ना इसके अंदर प्लस माइनस कुछ नहीं आता है। देखो रेजिस्टेंस आपका 12 वोल्ट एक साइड से इंटर हुआ, ठीक है, बहुत देसी लैंग्वेज में, बहुत अच्छे तरीके के लैंग्वेज में आपको समझाया है। 12 वोल्ट इंटर हुआ, 12 वोल्ट इंटर होके ये जितने वैल्यू का रेजिस्टेंस है उतने वैल्यू के हिसाब से आपको आउट करेगा। यानी 12 वोल्ट निकला तो 3 वोल्ट दे रहा है, हो सकता है 1 वोल्ट भी दे, हो सकता है 5 वोल्ट भी दे, हो सकता है 9 वोल्ट भी दे, मगर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर, कौन सा रेजिस्टेंस के अंदर लगा है, किलो ओम का लगा है या मेगा ओम का लगा है, सिर्फ ओम्स का लगा है या पॉइंट ओम्स का लगा है, उसके ऊपर ये वेरी करता है। और इसके अंदर डिजिटल सिग्नल क्या है, एनालॉग सिग्नल क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से असेंबली रेजिस्टेंस को कैसे टेस्टिंग करते हैं। और इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अच्छे तरीके से लिखी गई है, और देख सकते हैं कैसा इसको टेस्टिंग करना है, रेजिस्टेंस को कैसा टेस्टिंग करना है, कितने क्लोम्स आना चाहिए, ये सब आपको बेसिक नॉलेज है। ये आप पढ़ के आप कहीं भी असेंबली ट्रेनिंग पे जाओगे तो जो मेन जो पॉइंट रहता है वही आपको सीखने का रहता है, ठीक है। ये तो पहले आ रहा था, अभी के ऑलमोस्ट इस समय में ये तो आ ही नहीं रहा है। मैं तो बहुत अपनी जो प्रेड है, ये इस प्रेड में ये वाला तो आ ही नहीं रहा है। देख सकते हैं आईसी को कैसे टेस्टिंग करना है, पीएनपी क्या है, मल्टीमीटर में कैसा टेस्टिंग करना है, क्या इसके वैल्यू आनी चाहिए, डायोड क्या है, जो फॉल्ट आएगा तो कैसे मालूम पड़ेगा, ओके रहा तो क्या इसकी पहचान है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसके अंदर बताया कैपेसिटर को कैसे टेस्टिंग करना है और अपना मोसफेट को कैसे टेस्टिंग करना है, ड्रेन गेट सोर्स क्या है, मल्टीमीटर में इसको कैसे फाइंड आउट करना है, बहुत ज़बरदस्त बनाई है। और मल्टीमीटर में सही तरीके से कैसे टेस्टिंग करना है, नॉब के हिसाब से, ब्लैक वायर, रेड वायर, वो भी इन्होंने दिया है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए, ठीक है। मोसफेट का काम क्या है, मोसफेट कैसे काम करता है, कितने वोल्टेज से काम करता है, ठीक है, वो भी इन्होंने दिया है। और कुछ आईसी का नंबर भी दिए हैं, क्वेश्चन भी दिया है और आंसर। देखो क्वेश्चन भी उन्होंने खुद किया है और इसका आंसर भी लिखा है। आपको काम आप अच्छा से सीख जाएंगे तो आपको इसको पकड़ना है, क्वेश्चन को आप रीड करना है अपने तरफ से, अपने तरीके से उसको क्वेश्चन को आंसर बनाना है। उसके बाद इसमें देखना है सही से हालांकि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या होता है आपकी नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो जाता है। देख सकते हैं ये जो 1755 ईसीएम है, ये वाली जो इन्होंने आईसी को मार्क किया है, इसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया है।
और इप्रोम एसी की पहचान क्या है, फ्लैश एसी की पहचान क्या है, और कितने टांगों की इप्रोम एसी होती है, उसको कैसा कैसा वोल्टेज आता है, क्या क्या वोल्टेज आता है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दिया है। बहुत ही तरीके के अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया है। और ईसीएम के पिन नोट भी दिए हैं इसके अंदर, ऑलमोस्ट पिन नोट दिए हैं। आपको 1 2 3 पिन नोट ले लेता हूँ। देखो, ये हो गया i10, हाँ Hyundai i20 पेट्रोल कैफिको ईसीएम 2010 मॉडल का। इसके अंदर ईसीएम का पिन नोट भी दिया है, ठीक है। देख सकते हैं 1755। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बुक को बनाई है, खुद का एक्सपीरियंस है। और देखो, ये अपना मैक्सिमम 1755 वाला ईसीएम है। कितना कितना वोल्टेज सही में आना चाहिए। इधर 12 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 48 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 48 वोल्ट, हाई वोल्टेज कैसा टेस्टिंग करना है, बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं इन्होंने। इधर भी इन्होंने इसका डायग्राम एक बनाए हैं, पूरा इसका ईसीएम का पिन नोट हो गया। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ, और टाटा क्यूमिंस का भी इन्होंने बनाया है। N2 का ईसीएम का पिन नोट भी पड़ा है इसके अंदर, बहुत सारे इसके अंदर हैं। मगर इस बुक की तारीफ जितनी भी करो कम ही है, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी सोच रखने वाले बहुत ही नेक दिल के बंदे होते हैं। क्योंकि देखो, इतने कम पैसों में आपको इतनी नॉलेज, माफ करना भाई, फोन बाद में बात करूंगा आपसे। देखो, सर्किट ओपन हो गया तो उसका मतलब क्या है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। हम भैया मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो ऐसी फॉल्ट आ गई, ये अपना मैग्नेट मरेली का ईसीएम है, J10 J20 में ये वाला लगता है, बहुत गाड़ियों में लगता है। तो ऐसा फॉल्ट आ गया तो क्या क्या काम नहीं करेगा, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, क्या क्या इसका वोल्टेज आएगा, सारा कुछ इन्होंने इसके बारे में डिटेल से दिया है, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आपको इस बुक को लेने के बाद आप 100% ईसीएम का काम सीख जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको ये इशारा दे रहे हैं, यानी इस काम के अंदर, इस फील्ड के अंदर आपको इंटरेस्ट डाल रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट डाल रहे हैं। ये पूरा बुक पढ़ने के बाद और आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपको हौसला आएगा, हाँ मुझे हालांकि इस काम को सीखना है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से बनाए, मैं यही कहना चाहता हूँ। जिसको भी ये बुक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाई एयर, कुरियर, जैसे भी आपको मंगवाना है मंगवा सकते हैं। इतना कोई ज़्यादा इसका रेट नहीं है, इसका कोई इतना ज़्यादा रेट भी नहीं है, आप आराम से मंगा सकते हैं। छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, आराम से मंगा सकते हैं। बहुत मैं सुना भी हूँ, ग्रुपों में बोलते भी हैं, भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है। क्या भाई इतना पैसा नहीं है? 4-5 हजार रुपये खर्चा करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है क्या? ये बुक का पढ़ के छोटा भी एक गाड़ी का भी काम कर लोगे, मान के चलो आप इसके अंदर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, आप इस बुक को पढ़ के एक रेजिस्टेंस सही तरीके से पहचानने की चीज आपको मालूम पड़ गई, तो ये ईसीएम के अंदर आप पैसा कमा लोगे। ये आप जो बोलते हो ना, मैं देखा हूँ बहुत ग्रुपों में देखा हूँ, भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है। भाई 5,000 रुपया, शायद 5,000 भी नहीं है, 3,000 या 4,000 समथिंग है बुक, मगर इतना भी आप खर्च नहीं कर सकते तो वेस्ट है। पैसा खर्च करना पड़ता है। कोई चीज आपको नॉलेज मिल रही है तो आपको पैसा जरूर खर्च करना पड़ता है, तभी जाके आप इस लाइन में सक्सेसफुल बन सकते हैं। आप जो बात बोलते हो ना हमारे पास पैसा नहीं है, ये बहुत गलत बात है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस लाइन के अंदर आपको आना है तो पैसा जरूर खर्च करना ही है। बिना पैसा खर्च किए कुछ नहीं होता, ठीक है। हम जो अब भी हम ईसीएम को रीड एंड राइट करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे भी आपको बेसिक चीज भी चाहिए। केटेक चाहिए रहता है, केटीएम चाहिए रहता है। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे आपको टूल की जरूरत बढ़ती जाएगी।
टूल बढ़ता जाएगा तो काम बढ़ता जाएगा। आप खुद हमारे पास पैसा नहीं है, हम कर नहीं सकते बोले तो जहां पे हैं वहीं पे ही रहेंगे, ना तो आगे बढ़ेंगे। जब जो आप काम कर रहे हो, स्टार्टर, अल्टरनेटर, जो बल्ब चला गया बल्ब डालना, हेडलाइट चला गया हेडलाइट का रिले डालना, हॉर्न चला गया हॉर्न का रिले डालना, ठीक है, यही काम करते जाओ। थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको कुछ चीज, आपको उसकी नॉलेज मिलेगी, तो आप काम करोगे तो आगे बढ़ोगे तो आपका नाम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही मैं कहना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूंगा मैं, जगदीश सर का, आप उनसे डायरेक्ट मंगा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं, अपने जितने भी ग्रुप है उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।